हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जिस तरह से हमने पिछले टॉपिक्स में इनके बारे में पढ़ा और आपने उन टॉपिक्स के बारे में सवालात किए और हमसे पूछने की कोशिश की कि ये टॉपिक अगर ऐसे हैं तो इस तरह से क्यों हैं, और अगर ये यानी कि इसमें ऐसे है तो क्यों है। ठीक है, आपके सवालात और जवाबात को देखते हुए हम अपने चैनल को आगे बढ़ाते हैं और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो सबसे पहले मेरी ऑडियंस से एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारी नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी और हम आपकी खिदमत में हमेशा से हाज़िर रहेंगे। तो जी, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है जी रेडियो आइसोटॉप्स। हम आज ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी यानी कि पेपरों में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। ये रेडियो आइसोटॉप्स एक बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है। इसके इस्तेमालात पढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी न्यूक्लाई जो कुदरती तौर पर रेडिएशन खारिज नहीं करते क्याम पजीर न्यूक्लाई कहलाते हैं। जो कुदरती तौर पर यानी कि रेडिएशंस नहीं यानी खारिज करते, वो क्याम पजीर रेडिएशंस होते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम रेडिएशंस खारिज करते हैं, यानी कि ये खुद ब खुद नहीं करते। ज़्यादातर क्याम पजीर न्यूक्लाई एक एटम नंबर 1 से 82 तक मौजूद होते हैं। आमतौर पर इसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़ायद हो वो कुदरती तौर पर रेडिएशंस खारिज करते हैं और गैर क्याम पजीर एलिमेंट्स कहलाते हैं। गैर क्याम पजीर एलिमेंट्स रेडिएशंस खारिज करने के नतीजे में बतदरीज दूसरी किस्म के एलिमेंट्स के एटम्स में मौजूद होते हैं, में तब्दील होते हैं। क्याम पजीर एलिमेंट्स को भी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार से गैर क्याम पजीर बनाया जा सकता है। इस तरह आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाने वाले एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स वीआरडी या रेडियो आइसोटॉप्स कहते हैं। और इसकी जो मिसालें आप नीचे देख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको यानी कि इसके कर सकते हैं। और रेडियो आइसोटॉप्स के इस्तेमालात जो होंगे वो हम पढ़ते हैं। रेडियो आइसोटॉप्स को मेडिकल, इंडस्ट्रियल, ज़रई में कई कार आमद मकासद के लिए बाक्सरत से इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ शोबाजात में रेडियो आइसोटॉप इस्तेमाल मंदरजा झैल है। ठीक है, उसके मंदरजा झैल हैं जी मेडिकल में, कार्बन डेंटिंग में, उन्होंने जिस तरह के मेडिकल, इंडस्ट्री, ज़राअत की, यानी कि रेडियो आइसोटॉप्स को हम जिन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बताया कि हम मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसका अल्लाह आपका भला करे किस में करते हैं, मेडिकल हो गया, ज़राअत हो गया, कई मकासद के लिए मुख्तलिफ़ शोबा जात में हम इसका इस्तेमाल करें। यानी कि ये हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल हो रहा है। ये इसके इस्तेमाल आते हैं। कुछ इसके ट्रांसिडर्स हैं, वहाँ पर होता है ट्रांसिडर। रेडियो एक्टिविटी ऐसे केमिकल कंपाउंड है जिनमें रेडियो आइसोटॉप्स की कुछ मिकदार पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल ट्रांसमेंट हो गया है जी, ट्रीटमेंट हो गया। मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप को न्यूक्लियर मेडिसन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 कैंसर सेल्स और ट्यूमर के इलाज के लिए इस्तेमाल, यानी कि हम इसका जो क्या कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ना, कैंसर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उनके सेल्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो जो शुआएँ नहीं होती उनके ज़रिए रेडिएशंस फेंकी जाती हैं, तो उन रेडिएशंस के ज़रिए हम अपने जिस्म के अंदर जो ख़तरनाक सेल्स होते हैं उनको यानी कि डेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल ट्रांसमिट में भी इस्तेमाल होते हैं जी, उस पर कार्बन डेंटिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। और इसके बारे यानी कि इन चीज़ों में ये इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेडियो आइसोटॉप्स और इसके इस्तेमालात। तो अगले टॉपिक में हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। जो अगला टॉपिक है वो फिशन रिएक्शन है और इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।